to my channel दिशा द यूनिक गाइडेंस। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। देखिए आपके सामने मैंने बल्कि आप कहें 4 वर्ड्स लिखे हैं, इंडोर एंड आउटडोर एंड इंडोर्स एंड आउटडोर्स, और आपको पता है कि इन्हीं के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ इंडोर एंड आउटडोर। देखिए इंडोर एंड आउटडोर जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। आपको पता है एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? टू क्वालिफाई अ नाउन। ओके, ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जनरली आपको पता है जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो रिप्लाई होते हैं हमेशा या तो विच का या व्हाट काइंड ऑफ का। यानी कि अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूँ गुड बॉय, तो आप ये पूछ सकते हैं विच बॉय और व्हाट काइंड ऑफ बॉय। तो गुड जो है वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये हमेशा आपको पता जो भी रिप्लाई देंगे विच का या व्हाट काइंड ऑफ का देंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग इंडोर्स एंड आउटडोर्स पे। ये जो हैं ये एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स का काम क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इनका काम होता है क्वालिफाई करना वर्ब्स को। ये वर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं या फिर और एडजेक्टिव्स को, या फिर ये एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं, या फिर ये क्वालिफाई करते हैं अदर एडवर्ब्स को। यानी कि एडवर्ब्स का काम क्या होता है? क्वालिफाई करना वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को। देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये हमारे इंडोर और आउटडोर जो होते हैं ना, ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें वेयर का रिप्लाई दे रहे होते हैं। ये हमें किसका रिप्लाई दे रहे होते हैं? वेयर का। इनके थ्रू हम जान सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो ये हमें वेयर का रिप्लाई करते हैं। ओके, सो ये बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन था दोनों ही यानी कि चारों वर्ड्स के बीच में कि क्या क्या डिफरेंस है और उसका डिस्क्रिप्शन था। अब आते हैं हमने अपने सेंटेंसेस पे जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे। देखिए ही प्रेफर्ड स्टेइंग डैश एज इट इज़ रेनिंग डैश। अब आपको पता है यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि बारिश हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है। आपको पता है तो हम घर के अंदर रहेंगे, इनसाइड रहेंगे, इनसाइड ऑफ हाउस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड आएगा, बट हमें कौन कौन से वर्ड यूज़ करने हैं? हमें इंडोर्स, आउटडोर्स, इंडोर और आउटडोर, ये 4 वर्ड यूज़ करने हैं हमें। ओके, ठीक है। तो आप ये देखो कि ही प्रेफर्ड स्टेइंग। सबसे पहले आप देखो आपको यहाँ पे क्या रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल रहा है? यहाँ पे आपको वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। ही प्रेफर्ड स्टेइंग डैश वेयर, ही प्रेफर्ड स्टेइंग वेयर इनसाइड द हाउस। सो आप यहाँ पे लिखोगे ही प्रेफर्ड स्टेइंग इंडोर्स। He preferred staying indoors as it is raining dash. Where it is raining? It is raining outside. So आपको यहाँ पे outside लिखना है और आपको यहाँ पे where का रिप्लाई मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे outdoors. He preferred staying indoors as it is raining outdoors. Okay. The dash games keep us fit and energetic. अब आप देखो आपको यहाँ पर जो चाहिए, आपको which का रिप्लाई चाहिए या फिर वेयर का रिप्लाई चाहिए? आपको वेयर गेम्स कीप अस फिट और एनर्जेटिक और विच गेम्स कीप अस फिट और एनर्जेटिक। विच गेम, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखो आपके पास इसमें 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पे इंडोर लिखो या आउटडोर लिखो। बट लॉजिकली आप देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ग्रामर प्लस कंटेक्स्ट। आप खुद सोच के देखो क्या इंडोर यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता। इंडोर गेम क्या आप मोबाइल पे बैठ के सारे दिन गेम खेल के फिट रह सकते हैं? नहीं ना। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन, रेसिंग, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा आउटडोर गेम्स। तो अगेन यहाँ पर वही आ गया कि ग्रामर के साथ साथ कंटेक्स्ट भी होना चाहिए। तो कंटेक्स्ट के साथ कंटेक्स्ट और ग्रामर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। द आउटडोर गेम्स कीप अस फिट एंड एनर्जेटिक। थर्ड सेंटेंस, द डैश प्रोमिस ऑफ द प्रीमाइस ऑफ द टेम्पल। ये प्रोमिस नहीं है, प्रीमाइस है प्लीज़। द डैश प्रीमाइस ऑफ द टेम्पल हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ फाइन मार्बल। अब देखो यहाँ पे प्रीमाइस है, ठीक है। ये प्रीमाइस क्या होता है? ये एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने का काम क्या करता है? एडवर्ब या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव करता है। और सिंपल सा देखो आपको यहाँ पे विच का रिप्लाई चाहिए या वेयर का रिप्लाई चाहिए? द वेयर प्रीमाइस या विच प्रीमाइस? विच का। यहाँ पे आपको विच का रिप्लाई चाहिए, विच प्रीमाइस। अब देखो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, इंडोर या आउटडोर। अब सिंपल सी बात है, हो सकता है हम ये कहना चाह रहे हो कि जो हमारा टेम्पल है उसके अंदर का हिस्सा
फाइन मार्बल का बना हुआ है, या फिर हम ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे मंदिर के बाहर का हिस्सा है वो फाइन मार्बल का बना हुआ है। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इंडोर और आउटडोर कुछ भी लिख सकते हो। एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटडोर। तो यहाँ पे आप इंडोर आउटडोर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, वी डू नॉट अलाउ आवर चिल्ड्रन टू गो डैश सिंस इट इज़ वेरी हॉट। अब देखो गो, अब आपको यहाँ पे गो के बाहर बात क्या चाहिए, विच का रिप्लाई चाहिए या वेयर का रिप्लाई चाहिए। वी डू नॉट अलाउ आवर चिल्ड्रन टू गो वेयर और वी डू नॉट अलाउ आवर चिल्ड्रन टू गो विच, आपको यहाँ पे वेयर का रिप्लाई चाहिए। अब अगेन वही कंटेक्स्ट की बात हो रही है। क्या आप यहाँ पे इंडोर लिख सकते हो? अब गर्मी घर के बाहर पड़ रही है या घर के अंदर है? घर के बाहर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आउटडोर्स आएगा, यहाँ पे आप इंडोर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगेन वही कंटेक्स्ट, ग्रामर प्लस कंटेक्स्ट। अगर आपको ग्रामर आती है बट कंटेक्स्ट आप फॉलो नहीं करोगे तो भी सेंटेंस गलत करोगे, और सेंटेंस आपको कंटेक्स्ट पता है लेकिन ग्रामर नहीं पता तो भी आप गलत करोगे। तो ये हो जाएगा, वी डू नॉट अलाउ आवर चिल्ड्रन टू गो आउटडोर्स सिंस इट इज़ वेरी हॉट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने इंडोर आउटडोर एंड इंडोर्स एंड आउटडोर्स के बीच का डिफरेंस समझा। फिर हमने थोड़ा सा एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बात कर ली। उसके बाद हमने अपने चारों सेंटेंसेस भी डिस्कस कर लिए कि हमारा कौन कौन से ब्लैंक में क्या आएगा। ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।